गाय और अभी 3 टाइम दूध देने वाली गाय। किन्हीं लोगों ने हमारे घर वालों से पूछा कि क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका फोन मेरे पास आया और डरने की वजह है। वैसे आके ने कहा कि भाई इतना बड़ा सबसे बड़ा विरोधी मैं पूरे प्रदेश में, सबसे बड़ा विरोधी एक इंडिविजुअल। देखिए बॉबी भाई एक तो सबसे पहले मेरे बहुत अजीब दोस्त हैं। ऐसे आप 120 दिन तक यहाँ बैठेंगे तो घर पहुँच जाएगा। तो गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ? भगवान रजनीश ओशो विचारधारा के तौर पे मुझे प्रभावित करते हैं और जिनसे मैं कृपा प्राप्त करता हूँ, नीम करौली महाराज। नींद तेरा इंतजार करते हैं। तो सर आप बताएं आपकी शिक्षा क्या है? आप शिक्षा या हमारा तो मतलब शिक्षा में ऐसा था कि एक बड़ा साधारण गांव का स्कूल हुआ करता था, प्राइमरी पाठशाला चांद, वहाँ से हमने सरकारी स्कूल हो और इसके अलावा जीएसई खूंट से इंटरमीडिएट रहा। बाकी अल्मोड़े का ही एसएसजी कैंपस था, थोड़ा सा प्राइवेट, कुछ ये चीज़ें रही। उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई थी हिस्ट्री से एंड LLB जो है कंटिन्यूस रहा। कॉलेज का आप अकेले व्यक्ति थे इंटर में जो साइंस? हाँ अकेले व्यक्ति थे, पूरे अकेले व्यक्ति थे। महिला सब में अकेले विज्ञान वर्ग से मैं अकेला आदमी था। और टीचर कितने थे उसमें? टीचर दो तीन टीचर हुआ करते थे हमारे। वो आपको अकेले पढ़ाते थे? अकेले पढ़ाते थे। अरे वेरी गुड। तो जैसे स्कूल में होता था, आपने शिक्षा ग्रहण की, प्रथम स्थान द्वितीय स्थान तो लगा रहता है, उसके साथ अन्य गतिविधियाँ होती हैं जो आपका कभी विज्ञान वाली चीज़ें चलती है या खेलकूद, उसमें भी कुछ रहा आपका? नहीं, मैं बिल्कुल स्कूल में मैं बहुत ही एकदम मतलब आजकल जो लोग मुझे इतना तेज तर्रार देखते हैं इसके बहुत ही विपरीत टाइप का था। मतलब आप ये मान के चलो कि स्कूल का जीवन और ये वाला जीवन दोनों पैरेलल वर्ल्ड नहीं होते, एकदम विपरीत। स्कूल में मैं ना किसी से बात करूं ना किसी से बोलूं। जैसे गाय होती है, हाँ गाय और अभी 3 टाइम दूध देने वाली गाय। ये कुछ इस तरह। के बाद कॉलेज में आपका परिवेश हो गया, तो कॉलेज का कैसा रहा? कॉलेज का भी देखिए, गाँव के सीधे साधे बच्चे, उनको अगर 4 नए बच्चों के सामने खड़ा कर देते तो उन्हें लगता है किसी जंग के मैदान में खड़ा कर दिया गया। तो ऐसे हम भी बिल्कुल डर के क्लास में पीछे से कोने में बैठ जाया करते थे। अप डाउन चलता था, 6 किलोमीटर आना और 6 किलोमीटर जाने का अप डाउन चलता था। तो क्लासेस वगैरह रोल लेते थे? प्रयास रहता था डेली, आपको भी मौसम खराब हो जाए इसका तो क्या ही। तो एक वैसे ही कोई बात जो सबको इंतजार था जिस चीज़ का, जो आप 120 दिनों तक लगातार अल्मोड़ा में गांधी पार्क में बैठे, उसका क्या रहा? आप जैसे मैंने बातचीत की इससे पहले, आपने बताया कि भाई मैं गांव से आता था, गांव में जैसे एक गाय होती है वो भी दूध 3 टाइम दूध देती है वैसा। तो और उसमें कॉलेज की राजनीति तो होती है पहले से, कई समय से चली आ रही है, उसमें आपने ध्यान नहीं दिया। जो ये बीच में विचार कहाँ से उपजा कि भाई गांधी पार्क में बैठे हैं और ये बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इनकी आवाज़ बने? हालांकि आप कॉलेज में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि भाई कॉलेज का छात्र संघ का चुनाव लड़ूँ मैं या कोई अन्य चुनाव लड़ूँ? तो देखिए, मैं आपको इसको पहले एक सही तरीके से देखते हैं। देखिए, मेरा राजनीतिक या सामाजिक इसकी तरफ पदार्पण तब हुआ जब अचानक से विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हुए। अच्छा। और बड़े अप्रत्याशित तौर पर, किसी को यकीन नहीं था कि मैं MLA का इलेक्शन लड़ जाऊंगा। जब मैं एक दिन मैंने ऐसी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो सबसे पहले लोगों ने इसे मजाक समझा। लोगों ने कहा कि चलो इलेक्शन आ रहे हैं और कोई मजाक करने के लिए ऐसी हरकतें जैसे आमतौर पर बनाते रहते हैं, करते रहते हैं। उन्होंने कहा ये का जमाना है तो कोई भी पोस्टर बना देते हैं। अब बाहर के लोगों ने, किन्हीं लोगों ने हमारे घर वालों से पूछा कि क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका फोन मेरे पास आया कि भाई क्या तुम विधायक का इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हो? तो वो कह रहे थे भाई मजाक तक ठीक है, खाली ये भी को छोड़ो, कहाँ लगे पड़े हो। लेकिन मैं सुनने वाले किसी की था नहीं, और मैंने तय किया था कि अगर मैं चुनाव के लिए YouTube से फंडिंग करूंगा, जो मेरे समर्थक हैं उनसे धन की मांग करूंगा, अगर वो मुझे पैसे दे देते तो मैं लड़ूंगा। अपने जेब से पैसे लगा के मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और सौभाग्यवश बहुत सारे हमारे जो हैं साथी, उन्होंने कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारा सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं तो चुनाव में हुआ ये है एक्चुअली कि किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि भाई मैं अराउंड 500 वोट के आसपास पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास किसी को खिलाने के लिए ना पैसे थे, ना मैंने किसी को दारू पिलाई, चिकन चावल ढक्कन में बियर भी नहीं पिलाई उन लोगों को। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे सुना और 500 लोग मेरी तरफ हो गए और मेरे वोटों से कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पे मैं आ गया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मेरा यहाँ पे आने का पदार्पण हुआ। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे मुद्दों को लेते हुए चला। फिर राष्ट्र नीति उत्तराखंड की शुरुआत हुई, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, वीडियो घोटाले हुए, तो धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश भर में
चल पड़ी हम। 120 दिनों तक अल्मोड़ा के अंदर बैठे, उस बारे में हमारी देखिए मेरा ऐसा करनी है थी। कार्यक्रम कि मैं एकदम जिद्दी प्रकार का व्यक्ति हूँ। अगर इफ़ आई डिसाइडेड समथिंग व्हाट आई हैव टू डू, फिर एक बार मैंने जो डिसाइड कर दी तो कर दी, फिर चाहे अटक कटक कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। और 120 दिन तक फिर लोग तो सोचते थे 2 दिन के बाद चले जाएगा, 4 दिन के बाद उठ के चले जाएगा। फिर लोगों ने कुछ उन्हें डराना धमकाना शुरू किया, कुछ उन्हें मजाक बनाना शुरू किया, लेकिन वो तो लोग ड्रैग- डराते डराते भी थक गए और मजाक बनाते बनाते भी थक गए। लेकिन मैं 120 दिनों तक नहीं थका। अंत तो गत्वा फिर कैसे सुलटा ये तो पूरा प्रदेश जानता है। उसी बीच शायद होली वगैरह त्योहार भी आए थे, उस टाइम में भी आपने होली यही खेली। बिल्कुल बिल्कुल होली। और तो और मेरे तो उसमें रंग में भी डुलूंगा पार्क में, लोग पी करके आए और मेरे में पानी डाल के वो चल दिए। मैं उनको रुको 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 कह रहा हूँ, वो भागते जा रहे हैं। मैं किसी ने आपसे कुछ नहीं कहा कि भाई थोड़ा सा कर लेते हैं आज। बोल तो रहा हूँ ना, लोगों पानी डाल के चले गए, रंगीन पानी डाल के सारा कपड़ा खराब करके चले गए लोग। तो सर आपको डर वगैरह नहीं लगा कि आंदोलन जिस हिसाब से आप कर रहे थे वो भी सीधे प्रदेश के सरकार पे आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे और युवाओं की आवाज़ तो आप उठा ही रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं रहा? देखो डरना क्या है, डरने का ऐसा है सिस्टम, आप इस बात को समझो, जो डरता है वो रोज रोज मरता है। और डरने की वजह है, वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए, मेरी जगह किसी और पे नॉन अवेलेबल वारंट आया होता, शायद वो हार्ट फेल से ही मर जाता है। और अन्य आंदोलनकारियों पर, हमारे बेरोजगार संगठन के साथियों पे भी आए चीज़ें, लेकिन हमारा राजनीति संगठन जो है आर्थिक रूप से भी कम सशक्त है और हमें किसी का पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी अपने कुछ लोगों को लेकर के उतनी बड़ी प्रदेश की सरकार से हमने टक्कर ली, लेकिन अपने मुद्दों को लेकर के टक्कर ली। ऐसा कुछ नहीं था, मेरी किसी सरकार के प्रति दुर्भावना नहीं, ना बीजेपी के प्रति दुर्भावना, ना कांग्रेस के प्रति, ना मुख्यमंत्री जी के प्रति। वो बात सीएम साहब भी जानते हैं, उन्होंने खुद कहा। और देखो ना, आप एक बात मैं और कहता हूँ यार, कि आंदोलन अगर आप कर रहे हो ना, तो आंदोलन में सरकार को भी पता होता है कि आंदोलनकारी हमारी तारीफ तो नहीं करेंगे, ये देंगे हमें गालियां ही, हम अच्छा करेंगे तब भी गालियां देंगे, बुरा करेंगे तब भी देंगे, इनकी मांगे मनवाना। सरकार ने देर लगाई, लेकिन सही तरीके से बातचीत हुई और आज अच्छे खासे तरीके से चीज़ें पूरी हो रही हैं हमारी मांगों पे भी, और अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है। तो सर लास्ट में आप शायद सीएम साहब से मिले, तो वहाँ पर क्या रहा रिस्पॉन्स है? हाँ, उसके बाद ही आपने आंदोलन शायद समाप्त किया? समाप्त नहीं, स्थगित किया। इससे पहले वो वारंट वगैरह आया था, वो सब चीज़ें रही? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मैं सबसे पहले मुझे यहाँ से बेल के लिए हटना पड़ा। जैसे ही मैं सीएम साहब के यहाँ पे पहुँचा, पहले तो मुझे वारंटी की वजह से हटना पड़ा था जमानत के लिए। और जमानत क्या इंतज़ाम होता है, इससे पहले उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक कोई हमारे वरिष्ठ बहुत अच्छे दोस्त हैं, दुर्गापाल जी के माध्यम से कहीं ना कहीं वार्तालाप हुई और मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात तय हुई। तो मैं सीएम साहब से मिलने के लिए गया। मुझे भी था यार कि सीएम साहब के खिलाफ हमने इतना बड़ा आंदोलन किया है, शायद काफ़ी गुस्सा हो, शायद हम पे चीखें चिल्लाएं या कुछ नाराज़ हों, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बड़े खुश मन से मेरा स्वागत किया। ये सब देख के मैं भी जरा सा हैरान था, मैंने कहा कि भाई इतना बड़ा, सबसे बड़ा विरोधी मैं पूरे प्रदेश में, सबसे बड़ा विरोधी, एक इंडिविजुअल विरोधी जो मुख्यमंत्री जी से जो केस भी हुआ था वो भी डायरेक्ट शायद, हाँ, कहीं ना कहीं हुआ था कि सीएम साहब की छवि धूमिल करने वाली बात आ गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने चीज़ों को अच्छे से टैकल किया और फिर बातें बहुत सकारात्मक रही। उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो आइए तिवारी जी कहा, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि आप जानते हैं, तो उन्होंने कहा यस, तो जानते ही हैं, तो इस प्रकार की बात है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने जो अच्छे से भी उनने कहा, पूरी चीज़ों को सुना और वादा किया कि भाई हम आपसे आगे भी मिलेंगे। अपने जो OSD साहब हैं और अन्य लोग हैं, उनका नंबर मुझे अवेलेबल करवा दिया गया। टोटली जितने भी लोग हैं सीधे अपनी बातें रखने के लिए हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा रहा और 2 मांगें पूरी कर दी। अंकिता केस का वकील बदल दिया, भूमि सुधार कानून के ड्राफ्ट, और CBI पे भी मैं मानता हूँ कि जल्दी शायद कुछ हो जाए। जो आप हैं एक क्रांतिकारी, ऐसे ही क्रांतिकारी हमारे बॉबी भाई हैं, हाँ, जिन्होंने भी लगातार काफ़ी संघर्ष किया और जो देहरादून में भीड़ इकट्ठा करने का काम किया और जो युवाओं को एकत्रित करने का काम किया, जिसके बाद ही शायद वो पटवारी एग्जाम था, मेरे को याद है उस दिन फिर गिरफ्तारी वगैरह भी हुई थी शाम को 11 बजे के तकरीब में। बिल्कुल। उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, बॉबी भाई एक तो सबसे पहले मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, अच्छा, मेरे प्यारे मित्र हैं। अल्मोड़ा भी हमने उन्हें बुलाया था। मैं एकता विहार भी गया था मुख्यमंत्री जी से मिलने से ठीक पहले उनके पास, और
उनका भी संघर्ष कई गरीब परिवार से है, गरीब परिवार से आकर के हमें पता है कि कैसे जब भी ना एक समाज की बात क्या है पता है आपको कि अगर कोई कमज़ोर परिवार का व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो जो पहले से सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो उन्हें डराने की बड़ी कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ये नहीं होता, जेल जाने से नाम खराब होता है। अरे भैया मैं पूछता हूँ कौन जेल नहीं गया? महात्मा गांधी जेल गए, उनका नाम खराब हुआ क्या? पंडित नेहरू जेल चले गए, उनका नाम खराब गया? राहुल गांधी जेल जा रहा है, नाम खराब? नरेंद्र मोदी जी को पूछताछ के लिए ले गए, अमित शाह, अटल बिहारी वाजपेयी इमरजेंसी में, कौन जेल नहीं गया? ये महान है। तो हम जो लोग आंदोलन करके अगर बॉबी पवार हम जेल चले जाए तो हम कैसे खराब हो जाएंगे? ये एक लो क्लास सोसाइटी की सोच है कि अगर आंदोलन करके आप वो करते हो तो भी जेल चले जाओगे। मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता। अगर आप अच्छे काम करके जेल जाते हो, मैं तो जेल जाने को भी पदक के समान मानता हूँ। पूछना चाहूँगा कुछ क्वेश्चन अगर आप आइए इजाज़त, अब आप इतनी दूर से आए हैं, इजाज़त नहीं दे के भी दिक्कत हो जाएगी, अब देनी पड़ेगी। तो सर जैसे कि आप अभी बताएं आपकी शादी वगैरह हो गई या क्या है सीन? शादी वगैरह तो हुई नहीं है। और जहाँ तक मेरा विचार है बहुत अधिक संभावना है कि शायद ही हो। अच्छा। बहुत अधिक जैसे आप 120 दिन तक यहाँ बैठेंगे तो घर पहुँच जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये आपने बिल्कुल ठग लाइफ वाला दिया है अभी। तो ऐसा होगा तो गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ महिलाएं आप पे कोई पसंद करती है क्या? आपके ऐसे विचारों से प्रभावित होती है क्या है? अब देखो इसका क्या जवाब दे सकते हैं। हाँ, किसी जमाने में कोई दोस्त हुआ करती थी XYZ, अब दूर दूर तक ही है। देखो ना, या कि एक्चुअली इस मामले में और युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब किसी फील्ड विशेष में, मैं लीगल फील्ड में भी काम करना, अपने पढ़ाई को देखना है, YouTube पे भी वो देखना है, तो वो जो रात को बार 1-2 बजे तक ऑनलाइन रहने का टाइम थोड़ा सा मुश्किल से निकल पाता है। तो अपना खाने का टाइम नहीं है तो कौन देगा इतना टाइम? और फिर वरना 4 दिन अगर आप बात नहीं करोगे, 5वें दिन तो महाभारत हो ही जाती है वहाँ पे, तो उसका क्या फायदा है फिर ऐसे? तो घर परिवार का क्या सीन है? कितने भाई, क्या पिताजी वगैरह क्या करते हैं, क्या सीन है? देखिए हम 3 भ्राताश्री और पिताजी को आप किसान मान लीजिए। इसी प्रकार का पूरा एक ही सिस्टम रहता है। तो सर बाकी गाना वगैरह, हॉबीज वगैरह क्या है आपकी? गाना हॉबी मैं वैसे अगर देखा जाए तो खाना मेरी हॉबीज है। अच्छा। मुझे विभिन्न प्रकार का शाकाहारी खाना बहुत पसंद है। दुनिया भर के खानों का लुत्फ मैं लेना चाहता हूँ। और गाना जो है हमारा, कोई ऐसी डिश बताएं जो उत्तराखंड की बहुत ट्रेडिशनल डिश है वगैरह आपने खाई हो, कोई ऐसी चीज हो? भट्ट के डुबके। अच्छा। और भट्ट की चुमकानी। अगर इसका रेसिपी बता दे तो आप मजा आ जाएगा। रेसिपी तो मेरे को भी नहीं पता, वैसे रेसिपी होता है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। पानी डालने का और वो उबाल देने का, फिर इसमें तेल मसाला नमक, और उसको खूब उबाल दो तो कभी ना कभी तो जाके एंड ऑफ द डे पक ही जाना है, तो कुछ तो बनेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा पीसना भी पड़ता है उसको शायद, भट्ट को, ये चीजें सब। हाँ, पीसना भी पड़ता है। बिल्कुल। फिल्म वगैरह कौन सी आपकी सुपर हिट है? फिल्में मैं समझता हूँ कि एक फिल्म बागवान, जो कि बहुत अच्छी फिल्म लगती है। जो आती रहती है। हाँ, आती रहती मेरे को नहीं पता, लेकिन बागवान बहुत ही मेरी जो है फेवरेट फिल्म है। अच्छा सर, तो जैसा बाकी चीज़ें तो सब रहती हैं, आपके कोई संत ऐसे हो जिनको आप फॉलो करते हो, जिनकी विचारधारा आप सुनते हो? क्योंकि चाहे विवेकानंद हो, चाहे जो भी चीज़ हो, कहीं ना कहीं जो भी बड़े लोग हैं उनके पीछे कहीं ना कोई संत या इन चीज़ों का कहीं ना कहीं हाथ होता है, किसी ना किसी को फॉलो करते हैं। तो आप बताएं अगर। देखिए मैं 3 संतों से बहुत प्रभावित हूँ, मैं सच बताऊँ आपको। एक तो भगवान रजनीश ओशो, जो कि मैं जिन्हें सबसे प्रैक्टिकल व्यक्ति मानता हूँ इस पूरी सदी का। दूसरे हमारे परम श्रद्धेय भगवान रजनीश ओशो विचारधारा के तौर पे मुझे प्रभावित करते हैं, और जिनसे मैं कृपा प्राप्त करता हूँ नीम करौली महाराज। और ऐसा नहीं कि विराट कोहली या किसी के जाने या उसके जाने से नहीं, मैं बहुत आदिकाल से, जब से मैंने होश संभाला है, लगभग उस जमाने से नीम करौली बाबा जी का भक्त हूँ, सोशल मीडिया की वजह से नहीं। और आजकल एक संत जिनके मैं वचन सुनता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज, जो किडनी खराब वाले बाबा जी हैं। अच्छा जी। उनसे बड़ा मैं प्रभावित रहता हूँ। अच्छा जी। कोई ऐसा कोई सॉन्ग कोई सुनाना चाहे? देखिए गाना तो अब वैसे मैं किसी जमाने में गाया करता था, जिस जमाने में आप बता रहे थे अभी। हाँ, किसी ज़माने में गाया करता था। तो एक गाना मैं, वैसे मैं कोई प्रोफेशनल गायक नहीं हूँ, और ये लोग बड़ा मजाक बनाने वाले हैं उसके बाद ये जो लोग देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? तो
कोई आपको 4 लाइनें सुना दें आप। 4 लाइनें हाँ चलिए, एक गाना मुझे याद आता है मेरे ख्याल से, दीवाना फिल्म हुआ करती थी, कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, वो गाना मेरे बहुत फेवरेट हुआ तो करता अभी था। भी उम्मीद है आपको क्या? गाना सुना देते हैं। अच्छा। ठीक है। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, जाने हम प्यार तुम्हें बेसुमार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। थैंक यू। अब सुंदर वंदर जो भी है, लेकिन जैसा आपने रिक्वेस्ट किया हमने गा दिया। चलिए सर, तो खत्म करा। बिल्कुल चले। अगर कोई और है आप बता। नहीं 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 नहीं।